हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू लर्निंग सेशन। तो आज हम बैंक प्रमोशन कोर्स के नेक्स्ट टॉपिक प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इस सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्रोग्राम के, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी इस प्रोग्राम में एनरोल करवाने के लिए, और कितने तक की सब्सिडी इस प्रोग्राम के अंडर हमें प्रोवाइड की जाती है। तो आप इस वीडियो के सेशन से स्टार्टिंग से लेके अंत तक जुड़े रहिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिएगा, वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले पाए। हमारे पास बैंक प्रमोशन कोर्स का फुल पैकेज भी आपको मिल जाएगा, तो कि आप हमारी एप्लीकेशन लर्निंग सेशन में जाके अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। एंड ये 2% ऑफ चल रहा है। अगर आपको डेली अपडेट्स एंड फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। तो देरी ना करते हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अच्छी आइडियाज है बट उनके पास फंड्स नहीं है। तो गवर्नमेंट ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मेन मोटिव यही था कि जिन लोगों के पास अच्छे आइडियाज हैं वो क्या है मार्केट में लॉन्च कर पाए, जिससे क्या है इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होंगी। तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 31 मार्च 2008 में। ये रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में लॉन्च किया गया था, ताकि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं जिनके पास नए आइडियाज होते हैं जो कब एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, उनको एंटरप्रेन्योर्स बोला जाता है। वो एंटरप्रेन्योर्स आके आके मार्केट में नए प्रोडक्ट्स नए आइडियाज लेके आए, ताकि मैक्सिमम लोगों को जॉब मिल पाए और इकोनॉमिक ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करके जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हो जाए। इसको मेनली जो क्या है लेके आया था वो एमएसएमई लेके आई थी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। पर इसको एक्चुअली में जो इम्प्लीमेंट किया था वो केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने क्या है इसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट किया था इंडिया में। ये जो स्कीम है ये दो हमारी योजनाओं को मर्ज करके बनी थी, रूरल डेवलपमेंट जनरेशन प्रोग्राम प्लस रोजगार योजना। इन दोनों को मर्ज करके न्यू प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था वो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसमें गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको 50 लैक्स इन मैन्युफैक्चर, अगर तो आप कोई प्लांट लगाना चाहते हो, अगर जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट हम होगी वो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको 50 लाख तक प्रोवाइड करेंगे, और सर्विस सेक्टर में हम आपको 20 लाख तक प्रोवाइड करेंगे। अगर आप कोई नया प्लांट लगाना चाहते हो तो उसकी मैक्सिमम कॉस्ट होगी 50 लाख प्रोजेक्ट की, ठीक है, तो हम आपको इतना प्रोवाइड करेंगे। प्लस हम अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करोगे तो हम आपको 20 लाख तक प्रोवाइड कर सकते हैं। ये दोनों की जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट है हमें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई है। ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिल पाए, वेज अर्निंग कैपेसिटी लोगों की इंक्रीज हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो कम हो जाए और एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो जाए। जिनके पास नहीं है जॉब वो मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए इंडस्ट्रीज का, और कॉन्टिन्यूस एंड सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा सस्टेनेबल मीन स्टेबल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ मार्केट में हो जाए इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। जो यूथ अनएम्प्लॉयड बैठी है वो क्या है काम करके इंडिया को ग्रो कर पाए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें क्या है जो हमारी एज है वो 18 ईयर्स अबव होनी चाहिए। अगर तो हमने क्या है 10 लाख से नीचे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और 8 लाख 5 लाख से नीचे, और 5 लाख से नीचे सर्विस सेक्टर में अगर हमने कोई भी काम करना है उसके लिए हमें कोई भी क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है। पर अगर हमने अबव 10 लाख इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और 5 लाख अबव इन सर्विस सेक्टर अगर हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो हमें क्या है 8th क्लास तक हमारी क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। पर कोई भी एग्जिस्टिंग कोई भी प्रोजेक्ट अगर चल रहा है तो उसके लिए हम इस प्रोग्राम में एलिजिबल नहीं है। इस प्रोग्राम में अगर हम अपने आप को एनरोल करवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन पोर्टल में जाके हमें प्रॉपर फॉर्म फिल करना होगा, तभी हम लोन ले पाएंगे। अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट या प्रॉपर नहीं फॉर्म फिल करते हैं तो हम इस प्रोग्राम का बेनिफिट नहीं ले पाते, क्योंकि जो लोन की अमाउंट है वो काफी ज्यादा है, 50 लाख 20 लाख। तो उसके लिए अगर हम प्रॉपर अपना नहीं डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो गवर्नमेंट हमें लोन प्रोवाइड
नहीं करेगी। इसके लिए क्या है कि हमें कोई भी इनकम सीलिंग्स नहीं है कि हमारी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख इतनी इनकम, इसमें कोई भी इनकम सीलिंग की बात नहीं है। हमारे जितनी इनकम है वो गवर्नमेंट की तरफ से ओके है। बस हमारी जो एज है वो 18 ईयर्स अबव होनी चाहिए। ऑलरेडी मैंने आपको बताया एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए क्या है, गवर्नमेंट नहीं इसमें एलिजिबल है। कोई कोई भी मेंबर का बंदा है इसमें, ये इस प्रोग्राम में अपने को बेनिफिट ले सकता है, बट ओनली 1% इन द फैमिली। सब क्या है कि अगर फादर भी है, सन भी है, डॉटर भी, ये नहीं कि सब इस स्कीम के अंदर बेनिफिट लेके सेम ही बिजनेस को रन करने के लिए काम कर रहे हैं, नहीं। तो सिर्फ एक ही मेंबर फैमिली का इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। और अगर हमने 10 लाख से ज्यादा हमें पैसे चाहिए मैन्युफैक्चर, तो हमारे पास क्वालिफिकेशन क्या है, एटलीस्ट 8th स्टैंडर्ड हम पास होने चाहिए। एंड इसमें जो स्पेशल हमारे कैटेगराइज आ जाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ लास्ट सेशन में। जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे के लोग होते हैं, हर एक मेंबर पॉवर्टी मतलब जो गरीब लोगों के घर में से हर एक पर्सन को लेके जो वो ग्रुप बना लेते हैं 5 to 10 या 15 to 20 पीपल्स का, अगर वो कोई काम स्टार्ट कर लेते हैं तो उनको क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बोला जाता है। तो ये स्पेशल कैटेगराइज दी गई है। इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज, प्रोडक्शन कॉर्पोरेशन सोसाइटी एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सारे क्या है इस स्कीम के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं और अपना नया बिजनेस। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी, बैंक अकाउंट डिटेल्स जिसमें हमें सब्सिडी मिलेगी, जिसके थ्रू हम लोन भी प्रोवाइड करेंगे। एजुकेशनल डिटेल जो मैक्सिमम हमारे पास क्वालिफिकेशंस हैं वो हमें देनी होगी। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन एमएसएमई के थ्रू मिलता है, ये ऑप्शनल है। अगर है आपके पास तो आप प्रोवाइड कर दो गवर्नमेंट को, अगर आपके पास नहीं है तो भी ओके है। हमारा बिजनेस प्लान, कोई भी हमें बिजनेस प्लान की प्रॉपर रिपोर्ट बनानी होगी कि हमारा इस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इसमें कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है या कौन सी सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, कितने लाख तक का हमें लोन चाहिए, कितने हमारे एक्सपेंस होंगे, कितने इसमें लोग काम करेंगे। ये सब कुछ हमें बिजनेस प्रॉपर रिपोर्ट अगर तो हमें खुद बनानी आती है तो हम खुद भी बना के इसको सबमिट कर सकते हैं। अगर हमें नहीं बनानी आती तो हम सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी बना के इस रिपोर्ट को सबमिट कर सकते हैं। जो भी हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर उसके रिलेटेड हमने कोई भी जॉब की हुई है या हमें कोई भी हमने ट्रेनिंग ली है या कोई भी हमारे पास एक्सपीरियंस है, वो भी क्या है हमें सबमिट करना होता है प्रॉपर डिटेल्स के साथ। और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग, अगर कोई भी ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड की गई है उसका सर्टिफिकेट भी हमें इसमें देना होगा। जो इसमें सब्सिडी प्रोवाइड की गई है वो रूरल और अर्बन एरियाज को डिफरेंट प्रोवाइड की गई है। अगर तो कोई भी जनरल कैटेगरी का पर्सन है वो अर्बन एरिया में रहता है तो उसको 15% तक की सब्सिडी प्रोवाइड की गई है। अगर उसी में ही अर्बन एरिया का कोई भी पर्सन है जो शेड्यूल कैटेगरी से हो गया, मिनॉरिटी हो गया या वुमेन हो गई, उसको क्या है 25% मीन्स 10% एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाता है एज कंपेरिजन टू जनरल कैटेगरीज। जो जनरल कैटेगरी के लोगों होते हैं, वही रूरल एरिया का पर्सन जनरल कैटेगरी में अगर रहता है तो उसको 25% का लोन प्रोवाइड किया जाता है, और वही रूरल एरिया का कोई भी पर्सन है उसको 35% मोर देन जनरल कैटेगरी से 10% एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाता है। ताकि क्योंकि जनरल कैटेगरी के लोगों के पास फिर भी थोड़ा बहुत पैसा होता है एज कंपैरिजन टू शेड्यूल। जो बहुत गरीब लोग होते हैं उनके पास इतने फंड्स नहीं होते, अगर उनके पास आइडियाज है तो उनको मार्केट में वो अपना आइडिया ले पाए, इसके लिए उनको ज्यादा अमाउंट की सब्सिडी क्या है प्रोवाइड की जाती है। तो इस प्रोग्राम का मेन मोटिव सिर्फ यही था कि लोग मैक्सिमम लोग क्या है अपना आइडिया सामने लेके आ पाए। पर क्या है वो सारा एलिजिबल क्राइटेरिया जो इसमें क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करके ही इस प्रोग्राम का बेनिफिट ले सकते हैं, और इसके पोर्टल पे जाके अप्लाई करके उनको लोन मिल जाएगा। अभी भी अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और नीचे मैंने आपको नंबर मेंशन किया हुआ है 836094244207। अगर आपको बैंक प्रमोशन कोर्स के बारे में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।